हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों ही चीज़ों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है हमारे पास कि हम सॉल्यूशन के लिए मोल कंसेप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट इट इज़ अ मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखो सबसे पहले तो बच्चों हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। ठीक है, ये आप लोअर क्लासेस में सभी स्टडी कर चुके हो। तो देखो हमारे पास सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि फिर अभी हम इसको ब्रीफ में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substances. Two or more chemically non-reactive substances, ठीक है, is known as solution. अब देखो बच्चों यहाँ पे जो होमोजीनियस वर्ड है, होमोजीनियस वर्ड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इट मीन्स द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम एक वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं शुगर को, ठीक है, ये वाटर है बच्चों, इसमें हमने क्या एडिशन किया? शुगर की एडिशन की। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? शुगर विल डिज़ोल्व इन द वाटर। ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज सेम थ्रू आउट द सोल्यूशन। इट मीन्स वाटर और शुगर का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा बच्चों? होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर हम क्या करें, वाटर में सैंड की एडिशन करें, तो क्या आपके पास कंसंट्रेशन जो सैंड की पूरे वाटर में सेम होगी? नहीं, बिकॉज सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर। ठीक है, दैट्स वाई व्हेन सैंड इज मिक्सड विथ वाटर दैन इट इज़ नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाउएवर व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर दैन इट इज़ नॉन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो शुगर क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी, डिजॉल्व इन वाटर। तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट बच्चों हमारे पास क्या है? हमने सिर्फ किया कि सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लोअर क्लासेस में भी पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट इज़ What do you mean by concentration of solution? Concentration of solution, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है बच्चों। अगर मेरे पास सपोज करो 2 कंटेनर हैं, हमारे पास क्या है? 2 कंटेनर है, कंटेनर A एंड कंटेनर B। फर्स्ट कंटेनर में क्या किया बच्चों? हमने 10 ग्राम शुगर ली, ठीक है, और इसका 100 ml हमने क्या बना दिया बच्चों? सोल्यूशन बना दिया। ये क्या है? 100 ml शुगर सोल्यूशन। और इसमें कितने ग्राम्स शुगर के प्रेजेंट हैं? 10 ग्राम शुगर के प्रेजेंट हैं। सेकंड बीकर में क्या किया बच्चों? हमने यहाँ पे 60 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व किया और हमने बना दिया 100 ml शुगर सोल्यूशन। 100 ml शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इन दोनों सोल्यूशन में से हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा है? अब देखो यहाँ पे हम इस सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ये क्या है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ये क्या है इसके कंपैरिजन में? डाइल्यूट सोल्यूशन। बिकॉज हेयर द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर एज कम्पेयर टू इन केस फर्स्ट। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपके सोल्यूशन बी है हमारे पास वो क्या है? मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो इट मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन इट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इट इज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
गिवन मास ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या प्रेजेंट इन सोल्यूशन भी लिख सकते हो आप सिंपली। तो उसे क्या कहेंगे बच्चों हम, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए हमें मेथड्स करने हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चों, मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास होता है कि लेंथ है, ठीक है, लेंथ को आप किससे मेज़र करते हो, आप कहते हो कि उसको हम मीटर में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है ना, जैसे एंगस्ट्रॉम में भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिकोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आओ अब हम स्टडी करते हैं वो टर्म्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज मेथड है, ठीक है बच्चों। अब देखो मास परसेंटेज में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, मास परसेंटेज का मतलब है ये है मास बाय मास, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज। तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही मास है तो यहाँ इसमें क्या यूनिट्स होगी, ग्राम्स में प्रेजेंट होंगे, और क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये किसके लिए आ जाएगा, परसेंटेज। तो ये क्या है बच्चों, परसेंटेज बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड होता है एक हमारे पास परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। एज यूजुअल ये बहुत बार यूज़ किया जाता है मास बाय परसेंटेज, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉरी, ठीक है। तो वो क्या होती है बच्चों हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सिंपल से देखो मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होगा बच्चों, इन ml में होगा, और तो हमारे पास इनटू 100 कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स क्या होंगी, ग्राम पर ml हो सकती हैं, ठीक है, इनटू 100। ये परसेंटेज होगी बच्चों, परसेंटेज के लिए नहीं होगी, ठीक है, वैसे हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन जब रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है बच्चों हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। एक हमारे पास ये मेथड होता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन ml डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन ml इनटू 100, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास थर्ड मेथड, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट 3 मेथड कौन से हैं, मास बाय मास परसेंटेज मेथड, सेकंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास हो गई 3 टर्म्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन के बारे में, पहले हम क्या कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन के बारे में हम इसको स्टडी करते हैं कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, सिर्फ इसको समझना ध्यान से। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, कहते हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख रही हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अच्छा तो ये बताओ, सबसे पहले ये सोचो कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एक सोल्यूशन में। देयर आर 2 कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट, ठीक है। अगर इसका मतलब है बच्चों कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट फाइंड आउट करना हुआ तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए क्या लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम N1 is the number of moles of solvent। एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना, हम अपनी पूरी, ठीक है, हम अपने पूरे लेक्चर में, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी वो टर्म्स यूज़ होगी तो 1 यूज़ करेंगे सॉल्वेंट के लिए हमेशा और 2 यूज़ करेंगे हम हमेशा सॉल्यूट के लिए, ठीक है। वैसे वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट हो सकता है बट हम यही यूज़ करेंगे, एज यूजुअल यही गिवन होता है, ठीक है, बुक्स में भी। तो N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 हमने एज्यूम कर लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, ठीक है। तो अब बच्चों मेरे पास क्या बनेगा, अगर मुझे फाइंड आउट करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज x2, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बन गई, x2, क्योंकि मैंने आपको बताया हम 2 किसके लिए यूज़ करेंगे, हमेशा सॉल्यूट के लिए। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज x1, ये किसके इक्वल होगी, N1 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी बच्चों मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी इसका एक आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग कि आपको कैसे करना है, ठीक है। कोई भी 2 कंपोनेंट्स हमें गिवन होंगे बच्चों और हमें क्या करना होगा, उसके अंदर फाइंड आउट करना होगा आइदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। आई थिंक सो ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिफ्थ इज नेक्स्ट इज मोलैरिटी। अब क्या कर रहे हैं, मोलैरिटी। एक चीज़ ध्यान रखना, ये मोलैरिटी है बच्चों, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्म आएगी मोलैलिटी, उसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute dissolved in or present in 1 liter of solution, ठीक है। सॉल्यूशन डिजॉल्व की बजाय हम क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि देखो हम उसे डिजॉल्व तो किस में करते हैं, सॉल्वेंट में करते हैं ना, इसलिए डिजॉल्व वर्ड नहीं लिखा, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कंप्लीटली ये लिखा हमने, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना बच्चों, देखो मोलैरिटी का, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों ये तो स्टैंडर्ड है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास क्या हो सकता है कि वो हमें कितने वॉल्यूम, ठीक है, हमें कितना वॉल्यूम बनाना है किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का। तो देखो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब हमें जितना वॉल्यूम बनाना है, सपोज करो हमें V वॉल्यूम बनाना है, ठीक है, 250 ml बनाना है, कोई ज़रूरी तो नहीं होता ना उसे 1 लीटर बनाना है, ठीक है। और 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 1, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, इन लीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1, क्योंकि 1 लीटर के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं मोलैरिटी को। अब देखो यहाँ पे मोलैरिटी को और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो, मिलीलीटर में हो,
तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। इन ml लिखूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या है कि इतने वॉल्यूम में तो इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 1 लीटर अगर मिलीलीटर में होगा यहाँ पे सॉल्यूशन की इतने मिलीलीटर में इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, तो बताओ 1000 ml में कितने होंगे, ठीक है। तो जब हम 1000 ml के लिए फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यूज़ को, तब हमारे पास क्या आएगी, दैट इज़ नोन एज मोलैरिटी। इसलिए इसका फॉर्मूला इस तरीके से आया, ठीक है। इसको फर्दर और थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चों, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। देखो यहाँ पे M2 लिखा है, M2 का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W2 क्या है बच्चों, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन में V। और V क्या है बच्चों यहाँ पे, इन ml, ठीक है। अगर लीटर में होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार, तो ये चीज़ हो जाएगी बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों हमारे पास, यहाँ पे इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। M2 क्या है बच्चों हमारे पास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M2 इज़ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। V इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, V इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि आपको इतने वॉल्यूम में, ठीक है, आपको इतना वॉल्यूम आपको बनाना है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन का, और हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मोलैरिटी को हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट मेथड हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज मोलैरिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram of it in water, 4 gram of it in water to form 250 ml of solution, to form 250 ml of solution, ठीक है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहता है मोलैरिटी बताओ, ठीक है। NaOH को डिज़ोल्व किया है, कितने, 4 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व किया वाटर में, और फाइनली सोल्यूशन कितना बना दिया बच्चों, 250 ml सोल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट क्या है बच्चों, 4 ग्राम, NaOH है सोल्यूट, तो 4 ग्राम क्या है, गिवन मास। तो मेरे पास क्या है बच्चों, W2 की वैल्यू गिवन है 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V मुझे गिवन है 250 ml, M2 विच इज़ अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaOH के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन इज़ 1, दैट इज़ इक्वल टू 40 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन में V, पुट करो वैल्यू 4/40 इंटू 1000 अपॉन में 250, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 0.4 मोलर, ठीक है। देखो बच्चों इसकी यूनिट्स क्या होगी, या तो ऐसे लिख दो मोलर, कैपिटल M ही लिख दो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मोलर, ठीक है। और वी कैन से दैट 0.4 मोल्स पर लीटर, देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स की क्या है, मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर्स में, ठीक है। स्टैंडर्ड तो लीटर्स ही होता है ना, फिर उसके मिलीलीटर कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोल्स पर लीटर, ठीक है। या तो ये लिखो या फिर कैपिटल M लिख दो, उसका मतलब क्या होता है, मोलर,
क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने हैं मोलारिटी के। तो ये क्या था बच्चों हमारे पास, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा मेथड था बच्चों, मोलारिटी, फिफ्थ मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, ठीक है, आज के लेक्चर में हम यही मेथड करेंगे, बाकी जो एक दो मेथड हमारा रह जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ मेथड है बच्चों मोलालिटी, दैट इज़ मोलालिटी। मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से। ये क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, मोलारिटी में क्या होता है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी is defined as the amount of solute present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये आप डिज़ोल्व भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे फॉर्मूला बनेगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मीन्स गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आपको कोई कुछ भी हमसे न्यूमेरिकल में इस तरीके से भी दे सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये बोले कि 1 kg में डिज़ोल्व है, ऐसा भी बोल सकता है कि वो 250 ग्राम में डिज़ोल्व है या फिर 4 kg में डिज़ोल्व है, ठीक है। तो इसलिए इनटू में 1 kg, इनटू में 1 kg, यहाँ पे क्या बच्चों इन kg, अगर ये होगा, अगर ये ग्राम्स में होगा तो बच्चों क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। पर 1 kg के लिए जो आंसर आए, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे, मोलालिटी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, अगेन इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, W2/m2 इंटू 1 में W1, ठीक है। 1 कब आएगा बच्चों, जब W1 मेरे पास क्या होगा, किलोग्राम में। अगर मेरे पास ये होगा ग्राम में, क्योंकि एज यूजुअल ग्राम में ही गिवन होता है, ठीक है, मोस्टली, बट आपको ध्यान रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है, kg में अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 1000/W1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दैट वेट इज़ प्रेजेंट इन ग्राम एंड इट इज़ नोन एज मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी। यूनिट्स क्या होंगी बच्चों, यूनिट्स क्या होंगी इसकी, मोलल, यूनिट्स क्या होंगी, मोलल, ठीक है। या फिर इसको कैपिटल स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मोल्स, और ये किस में होगा, kg में, तो फिर ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूनिट इसकी क्या होगी, मोल्स पर kg। यहाँ पे क्या था, जैसे मोल्स पर लीटर, यहाँ पे क्या होगा, मोल्स पर kg, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्या था बच्चों हमारे पास, मोलालिटी, ठीक है। 1 इज़ मोलारिटी कैपिटल M, 1 इज़ अनदर इज़ मोलालिटी स्मॉल m, ठीक है। क्लियर है बच्चों। देखो NCERT बुक में ना +1 के सिलेबस में इतना ही गिवन है कि मोलालिटी, ठीक है, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यही गिवन है। बट हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए जो अनदर टर्म्स भी होती हैं, जैसे हमारे पास होगी नॉर्मेलिटी, ठीक है, फिर किसी नॉर्मेलिटी हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ठीक है। हमारे पास एक दो टर्म्स हो रहे हैं जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, ठीक है। और भी हमारे पास मोलारिटी इक्वेशन है, ठीक है, अगर हमें कैलकुलेट करनी हो मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी बाय मिक्सिंग 2 और मोर सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो वो टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये वाली टर्म्स इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और इसे अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे इसको क्रैम मत करना, यहाँ पे इस फॉर्मूलाज को आपको समझ के लिखना है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।